हाय, गुड आफ्टरनून। नो योर कंपनी के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज रडार पर एक और इंटरेस्टिंग मैनेजमेंट होगा जो खबरों में है। इनफैक्ट सुबह सीधा सौदा से डिस्कस हो रहा है। सुमित की टीम में भी ये स्टॉक था। कंपनी आज चर्चा में क्योंकि वीकेंड में न्यूज डेवलपमेंट आए थे एक्विजिशन रिलेटेड और नए प्रोडक्ट्स में ये कंपनी फोरे करने की तैयारी कर रही है। मैं बात कर रहा हूं स्टोव क्राफ्ट की और इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर राजेंद्र गांधी साहब होंगे हमारे साथ कार्यक्रम में। आगे तो गांधी सर से समझेंगे क्या ये फोरे है, कितना बड़ा ये वेंचर हो सकता है, क्या तैयारी है और क्या टारगेट्स है। और गावा सर भी आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आएंगे। बहुत अरसे बाद गावा सर से आज बातचीत होगी तो समझेंगे मार्केट्स पे गावा सर का व्यू क्या बन रहा है। लेकिन पहले मार्केट स्क्रीन पर, अरे गजब का दिन है आज। गैप अप, माइल्ड गैप अप, उसके बाद तेजी स्क्रीन पर और दिन के हाईज 588 के आसपास, दिन के हाईज 575 के जोन्स पर इस समय भारतीय बाजार कामकाज करते हुए आपको नजर आएंगे। तो नियर डेज हाईज और फ्रेश इंपटस दे रहा है निफ्टी बैंक। 12:30 बजे चर्चा भी हो रही थी निफ्टी बैंक की कि ये निफ्टी से बेहतर स्टैक्ड अप नजर आता है और निफ्टी बैंक अब इस समय 700 पॉइंट का उछाल 2% की मजबूती के साथ कामकाज करता हुआ। तो गजब का मोमेंटम और मार्केट ब्रेथ, जो आमतौर पर ज्यादा बेहतर सेंटिमेंट्स का बैरोमीटर होता है, एग्जैक्टली 4 for 1 का रेशियो। 80% शेयर्स हरे निशान में, केवल 20% लाल निशान में। तो चौतरफा तेजी, बढ़िया हफ्ते का, बढ़िया साल का आगाज होता हुआ। गावा सर को स्क्रीन पर लेकर आइए। गावा सर, गुड आफ्टरनून और आपको नववर्ष की ढेरों बधाइयां सर। गुड आफ्टरनून टू यू। आपको भी नववर्ष की ढेरों बहुत बहुत बधाई। आपका स्वास्थ्य सही रहे, हमारे व्यूअर्स का स्वास्थ्य सही रहे। अगर वो हो गया तो बाकी तो हम मैनेज कर ही लेंगे। और मैंने सुना था कि आप बहुत लड़ने गए थे, कोल्ड से, विंटर से, ठंड से लड़ने गए थे और जीत कर आए। हाँ, ठंड से लड़के आज जीत के आया हूं, ठीक ठाक वापस आ गया। अच्छा गावा सर, स्वास्थ्य सही रहेगा वो इंपॉर्टेंट है। वो पैसा तो खैर आप बनवाने में मदद कर ही दोगे। ये आपने न्यू ईयर में करा क्या? 31 और 1 की इंटरविनिंग नाइट क्या किया गया? कुछ नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर कर्फ्यू था 5 बजे के बाद। 5 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू था। मैं तो एक लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, तो डिफाई नहीं किया, घर पर ही रहा और कुछ नहीं किया। और वैसा होना भी चाहिए। यही तो एक वक्त है अपने स्वास्थ्य का ध्यान देने का। अगर यहाँ पर अगर हम इररिस्पॉन्सिबल हो गए तो ये बात तो बढ़ेगी ना। गावा सर, बूस्टर डोज की तैयारी हो रही है ना? बिल्कुल। मेरा क्वालिफिकेशन है 19 जनवरी को। मैं रजिस्टर करूंगा और फर्स्ट डे को कोशिश करूंगा मिल गया तो। अरे वाह, तो बूस्टर डोज की तैयारी होती है। अच्छा गावा सर, बड़ा बढ़िया मोमेंटम बन रहा है। फ्राइडे को बढ़िए अप मूव्स, उसके ऊपर फर्दर गेन्स कंसोलिडेट होते हुए अब तो 1.25% का उछाल निफ्टी पर। 17,600 की तैयारी हो रही है। वीकेंड पे जाते थे, फ्राइडे को भी ट्रेड लिया था क्या आपने? और इस समय कोई फ्रेश ट्रेड बन रहा है क्या? नहीं, सुबह एक ट्रेड लिया और निकल भी गया। मैं वीकेंड को नहीं ले गया था मैं। लेकिन मुझे लगता है कि जो टारगेट्स हैं निफ्टी के 15,600 के थोड़ा रेजिस्टेंस है। 600 650 अब जोन के आसपास ही है, क्योंकि अच्छा अपमूव मिला है। लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है, कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ, बढ़िया स्ट्रेंथ है और मोमेंटम है। लेकिन जो प्रॉफिट बुकिंग करनी है, जिसको आज करनी है, जिन्होंने फ्राइडे को खरीदा या आज खरीदा, वो शायद आके 15,600 के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। लेकिन ट्रेंड इंटैक्ट है। अगर उसके बाद 1-2 दिन अगर साइडवेज मिलता है तो अच्छी बात है, फिर एक फ्रेश अपमूव मिल सकता है थर्सडे एक्सपायरी तक। तो निफ्टी तो मुझे अच्छा लगता है। और बैंक निफ्टी में थोड़ी मूवमेंट थोड़ा ज्यादा बाकी है। नेक्स्ट टेक्निकल टारगेट बैंक निफ्टी में करीब 36,500 के है। मुझे लगता है वहां तक चला जाएगा। अरे गावा सर, छुट्टी में जाने से पहले आपने एक मूवी का रिव्यू दिया था सलमान खान की, जो आपको अच्छी लगी थी। एक रिव्यू मुझसे ले लीजिए। वो ठंड से तो जूझा था, एक काम अच्छा कर लिया था कोविड स्प्रेड होने से पहले। मैंने 83 देख ली सर। अच्छा, वेरी गुड। देखने लायक है। हाँ, देखने लायक है। मौका मिले तो। अब तो आप तो खैर निकल नहीं रहे घर से। अब जब कभी आप ओटीएच प्लेटफॉर्म वगैरह पे आएगी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, तब आप देखिएगा।
बहुत बढ़िया, बिल्कुल मजा आया देख इस लूंगा, मूवी को हमारे देखकर। क्लब के मेंबर ही चलिए, उसमें गवर सर से तो बातचीत हीरो रोज बने होती हुए हैं। रहेगी। मैं क्विकली मैनेजमेंट की तरफ मूव कर, गवर सर कुछ कह रहे हो आप? मैं हमारे क्लब के मेंबर ही उनमें हीरो है, रणवीर सिंह, तो जरूर देख लूंगा। हाँ, पर आप बाहर जा कहाँ रहे हो? और सलीम साहब मैं तो दिखाएंगे नहीं जाऊंगा आपको नहीं, लेकिन 83? ओटीटी प्लेटफॉर्म पे जरूर देखूंगा। ये देश का सवाल है, हाँ, देश की देखना इज्जत का ठीक सवाल है। है। एक्चुअली फीलिंग आएगी कई जगह, पता है, बहुत ब्यूटीफुल उन्होंने वीव करा है वो 83 का पूरा वो वर्ल्ड कप। खैर ठीक है, गबर सर थैंक यू सो मच। स्टोवक्राफ्ट के एमडी थैंक यू। राजेंद्र गांधी सर इंतजार कर रहे हैं, बोल रहे हैं पता नहीं मुझे बुला के ये लोग क्या बातचीत कर रहे हैं। गांधी सर स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। अच्छा, गांधी साहब से बातचीत करने की वजह यह थी कि ओवर द वीकेंड न्यूज डेवलपमेंट आया स्टोवक्राफ्ट को लेकर कि ये नए बिजनेस में फोरे कर रहे हैं, लो वोल्टेज स्विच गियर सॉल्यूशंस के बिजनेस में फोरे करेगी ये कंपनी। खैर इस पे मैं डिटेल में आगे बातचीत करूंगा, लेकिन गांधी सर ये हो इसीलिए रहा है क्योंकि आपने एक एक्विजिशन करा, बिजनेस और आईपीआर राइट्स कैवा इलेक्ट्रिक के आपने खरीदे 4 करोड़ रुपए में। ये कैवा इलेक्ट्रिक है क्या? इसका क्या करती है? कितनी बड़ी ये कंपनी है? इसके ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं क्या? नमस्कार, गुड आफ्टरनून सब लोग, सबको नववर्ष की बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये जो आप स्कावा इलेक्ट्रिक के बारे में पूछ रहे थे, तो हमारा करंट एलईडी बिजनेस है, लाइटिंग बिजनेस, जो हमने 12-13 स्टेट में डिस्ट्रीब्यूशन चालू किया है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी था जो एक कंपनी 30-40 करोड़ का धंधा करती थी, एंड लास्ट 2-3 साल में उनके जो भी फाइनेंशियल हालत के कारण काफ़ी मतलब ये नीचे जाते जाते लास्ट ईयर 10 करोड़ तक धंधा कर रही थी। ये लोग प्राइमरली स्विचेस बनाते हैं, और मिडिल टू प्रीमियम रेंज में वो स्विचेस बनाते हैं। स्विचेस के साथ इलेक्ट्रिकल एसेसरीज बनाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग है इनका। एंड जैसा इनका आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग होता है, टूल्स वगैरह इनके खुद के होते हैं, एंड इनका एक अपनी एक छोटी स्केल पे अच्छा सा नाम है। तो हम लोग इस कंप्लीट बिजनेस को अक्वायर किए हैं, एंड इसका जो प्रमोटर है करंटली, जो 20 साल का उसका एक एक्सपीरियंस है, वो हमारे बिजनेस को हेड भी करेगा। एंड जब ये स्टोवक्राफ्ट की जो स्ट्रेंथ है, हमारा नेटवर्क है, हमारा ब्रांड है, हमारी जो कैपेबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग, ये सभी इस दोनों को शामिल करेंगे तो हमें संभावना है, एंड हमारा जो प्लान है वो बहुत अच्छी तरह से हमारे बिजनेस को कॉम्प्लीमेंट करेगा। इसके साथ हमारा अपार्ट फ्रॉम स्कावा हमने एक वो प्लान आपने डिस्क्लोज करें। अच्छा, ये जो गांधी सर एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट ऑफरिंग ऑलरेडी है आप लोग की, पिजन एलईडी के नाम से जो आपने शुरू करा था, तो ये मोटा मोटी उसका एक्सटेंशन हो गया, जिसमें आप इलेक्ट्रिकल स्विचेस, सॉकेट, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्सेस, स्विच बोर्ड, एमसीबीज वगैरह बनाएंगे। तो क्या फर्दर कैश इन्फ्यूजन करना पड़ेगा? फर्दर कैपिटल इन्फ्यूजन करने वाले हैं इसमें? और ये जो स्कैवा है, ये साउथ इंडिया का शायद लार्जली ब्रांड है, इसीलिए हम लोग शायद नॉर्थ सेंट्रल इंडिया में ज्यादा वाकिफ नहीं है। उसको बढ़ाने की तैयारी हो रही है क्या अब? हाँ, ये हम लोग देश भर में लेके जाएंगे। दोनों ब्रांड रखेंगे। स्कावा एज इट इज चलेगा, जो प्रीमियम एंड के लिए रहेगा, एंड पिजन ब्रांड है जो हमारा वैल्यू फॉर मनी ब्रांड है, उसमें वैल्यू सेगमेंट में ये सारे एक्सेसरीज बनाएंगे। ये जो कैपेबिलिटी है इनका, पर्टिकुलरली प्रोडक्ट डेवलपमेंट में इनका बहुत ही अच्छा क्या कैपेबिलिटी है। मैन्युफैक्चरिंग तो है ही है, एंड देन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन एंड ब्रांड नेटवर्क है, तो इसको शामिल करेंगे। और उनका एक्सपर्टीज जो 20 साल का है, इसको दोनों को जब एक संयोग मिला, मतलब सहयोग होएगा, तो इसका जो परिणाम हमको अच्छा दिखता है, तो इसलिए हमने एक्विजिशन किया है। अच्छा, प्रेस रिलीज कहती है, जो आपने इस एक्विजिशन रिलेटेड प्रेस रिलीज जारी करी, कि आप लोग मिड मार्केट सेगमेंट में इलेक्ट्रिक स्विचेस और एक्सेसरीज के सेगमेंट में इसके थ्रू उतरेंगे, और 3% मार्केट शेयर अगले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में आप लोग मोबिलाइज करते हुए नजर आएंगे। ये 3% किसका? ये कितना बड़ा दरअसल ये बाजार है, ये जो मिड मार्केट सेगमेंट है जिसको आप लोग क्लासिफाई कर रहे हैं, कितना बड़ा बाजार है, और कैसे होगा ये 3% इसका मार्केट शेयर? इतने कैपिटल इन्फ्यूजन, 4 करोड़ के कैपिटल इन्फ्यूजन से हो जाएगा ये टारगेट अचीव? कैपिटल, हमारे पास जो इंफ्रास्ट्रक्चर उसके लिए उसकी जो जरूरत है वो तो है। हम लोग जनरली मतलब इंजेक्शन मोल्डिंग चाहिए या पीसीबी मैन्युफैक्चरिंग चाहिए, ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तो मोटा मोटी हमारे पास है। बाकी टूल्स एंड डाइज में तो इन्वेस्टमेंट होता रहेगा कंटिन्यूसली, ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है। जैसे जैसे नया नया प्रोडक्ट बनाएंगे
और एग्जिस्टिंग जो उनका मोल्ड बेस ऑलरेडी जितने टूल्स है वो भी उसको भी वापरेंगे। तो आगे इन्फ्यूजन तो होगा ही, ऐसा नहीं है कि दिस इज द एंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट साइकिल, ए बिगिनिंग है, बट ये जो इट विल जस्टिफाई द बिजनेस, वी आर वेरी कॉन्फिडेंट ऑफ दैट। तो बाकी रह गया कि 3% अप्रॉक्सीमेटली हमारा अंदाजा है कि 12,000 करोड़ का बिजनेस है। और हम समझते हैं कि ये अभी हमने जो बिजनेस प्लान बनाया है 4 साल के लिए, उसमें ये किचन और ये जो एलईडी के साथ ये इलेक्ट्रिकल एक्सेसरीज का बिजनेस, हम समझते हैं कि एटलीस्ट 15 से 20% हमारे बिजनेस में कंट्रीब्यूशन रहेगा नेक्स्ट 3-4 साल में। तो अप्रॉक्सीमेटली ये अंदाज से 3% ऑफ द करंट मार्केट साइज जो है उसके हिसाब से हम समझते हैं कि 3% हम कर पाएंगे। अच्छा गांधी सर, एक और इंटरेस्टिंग चीज थी उस प्रेस रिलीज में। आमतौर पे जब रिलीजेस आती हैं कि भाई ये साउथ इंडिया बेस्ड ब्रांड है जिसे हम खरीद रहे हैं, अब इसको हम लोग सेंट्रल इंडिया, इसको हम लोग वेस्टर्न इंडिया, नॉर्दर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया, इन ज्योग्राफीज में एक्सपैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके केस में प्रेस रिलीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। वो कहती है सारी मेजॉरिटी जो स्मार्ट सिटीज ऑफ इंडिया है उसको हम इंटेंड करते हैं कवर करें इस ब्रांड के थ्रू। ये क्या लॉजिक है सिर्फ स्मार्ट सिटीज को टारगेट करने का? बेसिकली स्मार्ट सिटीज का मतलब हो गया वो प्रोमिनेंट सिटीज इस देश की, इस लॉजिक से चल रहे हो आप लोग क्या? अभी ये जो स्विचेस है या लाइटिंग बिजनेस है, इज मूविंग टुवर्ड्स स्मार्ट, जो अभी ऑलरेडी मतलब छोटे स्तर पर स्मार्ट हो रहा है। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ मैं, क्या हम लोग ऐसे स्विच बनाने वाले हैं जिससे आपके मोबाइल फोन से आपके घर में कहीं भी आप जो भी शहर के कहीं जगह में रहेंगे या दुनिया में देश भर में कहीं भी रहेंगे तो कंट्रोल कर पाएंगे। एक छोटा सा स्विच लगाने से आपका अप्लायंस स्मार्ट हो सकता है। ये तो मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। तो हम समझते हैं कि ये ज़्यादा व्हेन आई से स्मार्ट, वो इज नॉट के स्मार्ट सिटीज जो डिफाइंड है अपने मतलब पॉलिटिकली डिफाइंड है, बट ये स्मार्ट जहाँ भी लोग मतलब उसमें स्मार्ट बन रहे हैं या ऑटोमेशन में जा रहे हैं, उसमें हम समझते हैं कि ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा। अच्छा, लास्ट जो प्रेस रिलीज आई थी गांधी साहब, अब ये ठीक है, ये अनाउंसमेंट से बियॉन्ड जाना चाहता हूं मैं। लास्ट जो प्रेस रिलीज आई थी उसमें मेंशन था कि आप लोग होम और किचन सॉल्यूशन जो ब्लैक एंड डेकर ब्रांड के अंतर्गत है वो मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत जल्द कमेंस करने वाले हो। क्या प्लान्स हैं? कब तक ब्लैक एंड डेकर के प्रोडक्ट्स इन हाउस मैन्युफैक्चर होना शुरू होंगे? ऑलरेडी प्रोसेस चालू है। हम लोग अप्रूवल चल रहा है हमारा कुकवेयर और एलपीजी गैस स्टोव का, एंड उसके बाद प्रेशर कुकर भी। तो बट जनरली उनका जो प्रोसेस होता है वो 3-4 महीना लगता है। पर्टिकुलरली इन दिनों में वो जो कोविड सिचुएशन है, इनका यूएस एंड यूके दोनों अप्रूवल सेंटर्स है तो टाइम लगता है, बट बहुत जल्दी हमको ये अप्रूवल मिल जाएगा और मार्केट में आप गैस चूल्हा का रेंज मिलेगा और ये नॉन स्टिक कुकवेयर रेंज भी बहुत जल्दी आ जाएगा। तो ये हम ऑलरेडी बनाते हैं अंडर द पिजन ब्रांड एंड गिल्मा ब्रांड, दोनों में हम बनाते हैं। तो इसको हम लोग ब्लैक एंड डेकर ब्रांड में भी लेके आएंगे। ध्यान रखिए, कंपनी के 3 जाने माने ब्रांड्स हैं। प्रेस्टीज जो वैल्यू फॉर मनी सेगमेंट है, गिल्मा जो मीडियम रेंज के लिए था, और ये ब्लैक एंड डेकर दरअसल स्टोव क्राफ्ट का वो प्रीमियम रेंज, प्रीमियम ब्रांड है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत शायद जल्द होती हुई नजर आए। अच्छा, इस बीच गांधी साहब हुआ क्या था, दिसंबर में साल खत्म होते होते आपके सीएफओ साहब जो थे शशिधर साहब, उन्होंने रिजाइन कर दिया था। उसके बाद अपडेट ये आया था कि 1 जनवरी से नए सीएफओ बालाजी साहब चार्ज लेते हुए नजर आएंगे। तो उन्होंने चार्ज ले लिया है क्या, और कितना स्मूथ रहा ये ट्रांजिशन? हाँ, एक्चुअली शशिधर का कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा था कंपनी के लिए, एंड उनका जो भी उनका विजन था कंपनी के लिए, उनके हिसाब से वो काम हो गया था। और क्योंकि वो सक्सेसफुली कर पाए सभी, तो उनको लगता था कि उनको और जो कंपनी को इसी टाइप का जर्नी में लेके जा सकते हैं। तो उनको लगता था कि इससे ज़्यादा मेरा कंट्रीब्यूशन इससे बेहतर अभी नहीं हो सकता है, तो जहाँ मैं बेहतर कर सकता हूँ तो हम दैट वाज हिज विश। एंड यस, बालाजी इज एन यंग वेरी डायनामिक finance professional. He has already joined the company. Today is his first day at the company. अच्छा, टुडे इज द फर्स्ट डे, हाँ, क्योंकि ऑफिशियली आज मंडे ऑनवर्ड्स ही साल की शुरुआत हुई है कॉर्पोरेट्स के लिए। अच्छा गांधी सर, एक और इशू, मार्च
की जो मार्च 2021, क्योंकि लास्ट क्वार्टर्स की रिपोर्टिंग अब तक आई है, तो मार्च 2021 में जो प्रमोटर्स की होल्डिंग थी उसके बाद से वो मार्जिनली रिड्यूस हुई है शेयर होल्डिंग। एक क्या क्या कारण है इसके पीछे? प्रमोटर्स ने क्या खुले बाजार में कुछ माल छोड़ा है? No. There is no sales of any equity, but हमारा ESOP pool है जहाँ ग्रेजुअली ये वेस्ट होता है, एंड व्हेनेवर वेस्ट होता है, ग्रांट तो पहले हो गया था, जब वेस्ट होता है तो एडिशनल शेयर्स ऐड ऑन होते हैं टोटल पूल में, टोटल कंपनी के शेयर्स में। तो जानना चाहता ऑब्वियसली था। जितना नए शेयर आएंगे तो ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं तो उनका हाँ, परसेंटेज डाइल्यूशन होता है, तो ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। बस ठीक है, तो ईसॉप रिलेटेड डाइल्यूशन है, बिल्कुल ठीक। वो मार्जिनल सा नजर आ रहा था, इसलिए मुझे लगा। जाते जाते आखिरी सवाल गांधी सर, ओवर द इयर्स रेवेन्यूज में एक डिसेंट उछाल, पर पिछले कुछ सालों को वो बार्स आएंगे आप सबकी स्क्रीन पे देखने के लिए भी, ऑपरेशनली परफॉर्मेंस अच्छा खासा सुधरा, लॉसेस से एक बढ़िया टर्न अराउंड, और अब तो बढ़िया प्रॉफिट्स का क्लॉक करना शुरू करा है कंपनी ने। ये टर्न अराउंड हुआ कैसे, और क्या मान के चलें 2022 का आगाज हो रहा है, अगले 2-3 साल के लिए व्हाट्स इन स्टोर? इसी तरह का मोमेंटम एक्सपेक्ट करूं आगे क्या? ये हम लोग रिकैलिब्रेट कर रहे थे बिजनेस 2014 से, जो जो हम लोग को बिजनेस छोड़ना था और प्योर ब्रांड बिजनेस पे फोकस करना था। एंड हमारा एक ब्रेक इवन पॉइंट था, 500 करोड़ पे हम लोग ब्रेक इवन करते थे। उसके बाद जो भी रेवेन्यू आता था उसका 80% ग्रॉस मार्जिन हमारा ईबिडा में जाता था। सो दैट्स व्हाट वी आर विटनेसिंग। जैसे जैसे रेवेन्यू ग्रो हो रहा है तो ब्रेक इवन पॉइंट, ऑफ कोर्स जैसे जैसे थोड़ा कंपनी बड़ा होगा तो ये 500 का 600 भी हो सकता है, बट अभी हम लोग लगभग 2 टाइम्स द ब्रेक इवन पॉइंट पे चल रहे हैं। तो ऑब्वियसली वो जो ग्रॉस मार्जिन का 80% जो फ्लो होता है एबिटा में, वही दिख रहा है बॉटम लाइन में। ग्रोथ की साइड में बताता हूँ कि पहले भी हम भी ग्रो कर रहे थे, बट अभी हमारे को नेक्स्ट फ्यू इयर्स तक अग्रेसिव ग्रोथ दिख रहा है, बिकॉज अपॉर्चुनिटी भी इतनी बड़ी है इस देश में, हम जिस सेगमेंट में हैं। बहुत एक तो एग्जिस्टिंग बिजनेस में भी ग्रोथ है, और ये हमारे सीरीज ऑफ एक्विजिशंस में ऑलरेडी आपने 2 एक्विजिशन का सैटरडे अनाउंसमेंट हुआ था। एक किचन का बिजनेस है और ये अपना इलेक्ट्रिकल बिजनेस है। तो हम समझते हैं कि जैसे जैसा समय गुजरेगा आप इस श्रृंखला में कुछ एक्विजिशंस भी देखेंगे और हमारा एग्जिस्टिंग बिजनेस भी ग्रो होगा। तो ये दोनों का कंट्रीब्यूशन से हमको लगता है अच्छा इंडस्ट्री जो हमारा पीयर ग्रुप है उससे बहुत आगे ग्रोथ करेंगे। We'll be sure to break your spot, a quick market check.